जी फैंग के ऊपर आरोप लग गया था और एल्डरों ने उंगली उठा दिया था और बाकी दुश्मनों ने हंसना शुरू कर दिया था, लेकिन जी फैंग ने भी एक सवाल पूछ दिया। जहां तक मेरे को पता है कि हेवनली टावर को जो चैलेंज करता है उसका आरोप खत्म हो जाता है क्योंकि वो काबिल डिसाइपल माना जाता है, लेकिन अगर वो फेल तो वो मारा जाए। तो मेरे को हेवनली टावर को चैलेंज करना है और अपनी काबिलियत को साबित करना है। तो जांग हुयन और उसके दोस्त सब हंसने लगते हैं क्योंकि उनका काम तो और आसान हो गया था और फैंग का काम तो हम होने वाला था। जिस पे एल्डर बोलते इसका फैसला हम नहीं ले सकते, सिर्फ सेक्ट मास्टर ले सकते हैं। लेकिन एक बार फिर सोच लो, क्या तुम्हें मेरी दी हुई सजा मंजूर नहीं है? तुम्हें हेवनली टावर को चैलेंज करना मंजूर है? उसमें जान भी जा सकती है। जिस पे फैंग बोलता है नहीं, मेरे को हेवनली टावर को ही चैलेंज करना है। आप सेक्ट मास्टर को मैसेज भेज सकते हैं। इतना सुन के सेक्ट मास्टर को एल्डर फैसला भेज देते हैं, जिस पर उधर से सेक्ट मास्टर बोलते हैं बिल्कुल मुझको कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे एल्डर भी फैसला सुना देते हैं और बोलते कि फैंग हेवनली टावर को चैलेंज करने वाला है। अगर उसने टावर को क्लियर कर लिया तो उसकी सजा माफ हो जाएगी और उसको मेन क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। जिस पे वो बोलता है नहीं, मेरे को मेन क्लास में प्रमोट नहीं करना है, बल्कि मेरे को दो बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मानोगे अगर मैंने हेवनली टावर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। जिस पे लॉ इन्फोर्समेंट की एल्डर गुस्सा होती है, लेकिन एल्डर बोलते हैं ठीक है, पहले बताओ शर्त क्या दो। जिस पे वो बताता है आज से जो लोअर क्लास के डिसाइपल है उनको भी सेम हाई क्लास के डिसाइपल जितना वैल्यू दिया जाएगा, उनको भी वही टेक्निक सीखने दी जाएगी। और दूसरी शर्त, जाओ से मेरा लाइफ और डेथ का मुकाबला हेवनली टावर को क्लीन करने के बाद किया जाएगा। जिसको सुन के जाओ खुश होने लगता है। उधर से एल्डर बोलते हैं सोच लो, क्या तुम्हें यही शर्त चाहिए? जिस पे वो बोलता है हाँ, यही मेरी दो शर्त है। जिस पे वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुम टावर क्लियर नहीं कर पाए तो तुम्हारी जान की जवाबदारी हमारी नहीं होगी। जिस पे फैंग बोलता है उसकी चिंता आप नहीं कीजिए एल्डर, जाओ। और बाकी लोग खुश होने लगते हैं और इसी सीन चेंज हो। लेकिन तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और इसका पहले का पार्ट नहीं देखा तो चैनल में जाकर देख लेना है। बाकायदा प्लेलिस्ट भी बनाए, उठा के चेक कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और भी एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो। और अब क्या था कहानी आगे। पहली शर्त एल्डर ने मान ली, दूसरी शर्त के लिए जाओ से पूछा, जाओ ने भी बोला चैलेंज मंजूर है। हमको फैंग को कल्टीवेट करते दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ग्रेट सन गोल्डन बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट करता है और ब्रेक थ्रू कर देता है थर्ड लेवल में। लेकिन जैसे ही आंख खुलता है वो बोलता है फाइनली मैं थर्ड लेवल में पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे को अगर जाओ या इनको हराना है तो कम से कम फोर्थ लेवल को अचीव करना होगा। लेकिन तभी इसको आवाज सुनाई देती है, जिसको सुन के वो बाहर निकलता है तो बाहर सीनियर सिस्टर चंगसू वान रहती है। जिसको देख के वो चौंक जाता है, बोलता है सीनियर सिस्टर चंगसू वान आप यहाँ कैसे? जो वो बोलती है मैंने सुना कि तुमने हेवनली टावर को चैलेंज किया और उसके बाद जाओ यान को भी, और मेरे को ये करेज बहुत पसंद आया है, लेकिन उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। खासकर हेवनली टावर को क्लियर करना वो तो बहुत मुश्किल होगा, और इसलिए ये टोकन मैंने तुमको देने का फैसला किया है, जिससे तुम लाइब्रेरी में जाके एक टेक्निक सीख सकते हो। याद रखना है एक ही। जिस पे वो बोलता है लेकिन आउटर डिसाइपल को तो ये दिया नहीं जाता है। जिस पे वो बोलती है ये मेरा टोकन है, तुम जाओ और सीख लो। जिस पे वो बोलता है कि मैं ऐसा कैसे ले सकता हूँ? जिस पे वो बोलती है तो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वो सब मेरी और सीनियर ली की वजह से हो रहा है, इसलिए ये टोकन मैंने तुमको दिया है, अब मना नहीं करना, जाके सीख लेना। जिस पे वो थैंक्स बोलता है और अब वो सीधा लाइब्रेरी की ओर निकल जाता है। लाइब्रेरी में पहुंच के देखता है तो उसको कोई टेक्निक समझ नहीं आती। यहाँ तो बहुत सारी बुकें होती हैं, जैसे तुम्हारा दिमाग मेरा बंद हो जाता है और उसका भी हो जाता है। तो वो बोलता है कि क्या करें, चलो छोड़ो, लेकिन यहाँ का माहौल अच्छा है, एसी लगा हुआ है तो कल्टीवेट करता है। तो इतना कह के वो कल्टीवेट करने लगता है, अपनी गोल्डन स्वर्ण सूत्र बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है। लेकिन तभी एक बुक अपने आप जल उठता है और उसकी ओर तेजी से बढ़ता है, जो कि उसके कल्टीवेशन टेक्निक से रिएक्ट करता रहता है। जिसको देख के वो समझ जाता है कि ये टेक्निक उसके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये भाई ये खुद उड़ के आया रहता है। और अब क्या था, उस टेक्निक को वो सीखने लगता है और समझने लगता है। इसमें जो टेक्निक होती है वो 9 हेवनली अजूरा ड्रैगन फिस्ट टेक्निक होती है। हेवनली ड्रैगन फिस्ट, हेवनली ड्रैगन सेटल फिस्ट, हेवनली ड्रैगन मिस्टिक फिस्ट, हेवनली रोस्ट एंड ड्रैगन स्लेइंग फिस्ट, और ऐसी और टेक्निक होती है जिसको देख के वो तुरंत उनको कल्टीवेट करने लगता है, एक एक करके सीखने लगता है और उसमें मास्टरी हासिल करने लगता है। इतने में जाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ पे अपनी मास्टर के साथ वो खड़ा रहता है और वो बताती रहती है कि तुम्हें अपनी एनर्जी को बचा के रखना है और पूरी ताकत नहीं दिखाना है, लेकिन फिर भी उसको नजरअंदाज नहीं करना। और इसीलिए मैं ये पील दे रही हूँ, जल्दी से कल्टीवेट करने, आने वाली लड़ाई में तैयार रहना है और जल्दी से इसको खत्म कर दो। दूसरी तरफ फैंक्स फाइनली सक्सेसफुली उस टेक्निक को कल्टीवेट कर लेता है। अपने रूम में पहुंच जाता है, नहाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसकी सीनियर सिस्टर वहां पहुंच जाती है। वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपकी आदत सही नहीं है, हमेशा मेरे ऐसी नहाने वाले टाइम में कैसे आ जाते हो? जिसपे बोलते मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, मजाक करना बंद करना है और मेरे को ये बताना है कि चॉनसुंग वान तुमसे क्यों मिलने आई थी? जिस पे बोलती एक मिनट सीनियर सिस्टर वहां के आने से जलन हो रही है। जिस पे बोलती जलन, मेरे को क्यों जलन होगी? मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, बस तुम्हारी बेहतरी के लिए पूछ रही हूँ। जिस पे वो बताने लगता है, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है, मोरा है उसको चिल्लाते रहते, जिसको सुन के सीनियर सिस्टर और फैंग दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के देखते हैं कि मुंह अपनी चमचुक साथ आई रहती है और वो बोलती है सीनियर सिस्टर के सामने फैंग को पीट दो, लेकिन सीनियर सिस्टर शॉर्ट निकालती है और सामने बड़े हुए डिसाइपल का नारा ही काट देती है और उसके पैंट उतार देती है। जिसको देखे वो तुरंत वहां से भागता है। अब क्या था, जिसको देखे मुंह को बहुत गुस्सा आया, वो सीधा तमाचा मारने के लिए आगे बढ़ी, बोल दी
बीच तेरी हिम्मत कैसे हुई? फैंग आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, पीछे ढकेल देता है, लेकिन वो पीछे गिरते हुए बोलती है, इंपीरियल अंकल इसके कल्टीवेशन को तबाह कर दीजिए, यही लड़का है जिसने मुझको तंग किया है। जिसको सुन के वो अंकल आगे बढ़ता है और अपनी पावर दिखाता है, बोलता है तूने बहुत लोगों का मजाक उड़ाया, इसलिए आज मैं तेरी कल्टीवेशन को तबाह करने वाला हूँ और तेरा खेल खत्म करने वाला हूँ। जिसको देखिए फैंग बोलता है बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन किसी ने मेरी कल्टीवेशन को तबाह नहीं कर पाया, बल्कि वो खत्म हुआ है। जिसको सुन के वो हंसता है और अपनी धर्मवील को दिखा देता है और बोलता है मैं एक्सीड रेम में पहुंच चुका हूँ, मेरे धर्मवील देख के तुझको नहीं दिखता है? जिसपे फैंग चौंक जाता है, अरे आप धर्मवील में हो? अरे अब मेरा तो डर लग रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है। ऐसा आपको लग रहा है तो गलत हो रहा है, लेकिन मानता हूँ वांग जी इस किंगडम में कम से कम कोई तो यूजलेस नहीं दिख रहा है। फाइनली आपको देखने पर ये पता चलता है। जिसपे वो बोलता है मेरे किंगडम का मजाक कैसे उड़ाता है, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। इतना बोल के वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, बिजली कड़काता है और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आवाज आता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रुक जाना वही वरना तुम्हारा खेल खत्म होगा। इतना बोलते हुए एक स्लैश उनके बीच में आके गिर जाता है और हमें सीनियर सिस्टर वांग को दिखाया जाता है जो छत में खड़ी होकर बोलती है समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है। इसके साथ हम लोग अगले एपिसोड में कूद जाते हैं जहाँ पे सामने से वो पूछता है ये लड़की कौन है जिसने मेरा वार रोकने की हिम्मत की, क्या इसको मुझसे डर नहीं लगता है? जिस पे मुंह बोलती है अंकल ये चुंगसुवान है, सीनियर सिस्टर चुंगसुवान, हमें इससे पंगा नहीं लेना है। जिसको सुनकर वो डर जाता है क्या ये सीनियर सिस्टर चुंगसुवान है? तभी वो नीचे आ जाती है और फैंग के साइड में खड़ी हो जाती है और बोलती है मैंने बोला ना तुमको समझ में नहीं आया, ये हमारा शेक होता है, तुम्हारा किंगडम नहीं जहाँ पे तुम्हारी अपनी मनमर्जी चलता है। अगर समझ में नहीं आया तो चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जिस पे वो बोलता है नहीं माफ कर देना सीनियर सिस्टर चुंगसुवान, मुझसे गलती हो गई। हाँ ये तो आप लोग का सेक्ट है, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। जिस पे मुंह बोलती है सीनियर सिस्टर चुंगसुवान आप इस फैंग की साइड क्यों ले रहे हो, ये तो कचरा है, लोअर क्लास में रहता है और इसके अंदर कुछ भी काबिलियत और अच्छाई नहीं है, और इसने मेरी सिस्टर की कल्टीवेशन में टांग लाया है, उसके कल्टीवेशन करते समय उसका ध्यान भटका है। जिस पे चुंगसुवान बोलती है मेरे को पता है, कट कर देना, मेरे को पता है कि क्या कहाँ हुआ है, तो मेरे को नहीं बताने की जरूरत है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। और अगर गार्डन में अगर तुम्हारी सिस्टर कल्टीवेट करी थी, ये ऊपर से गिर रहा था, तो उसने हटके क्यों नहीं अपने आप को बचा लिया था? मुझको ये नाटक मत बताना है, मेरे को पता है कि तुम्हें जाओ यांग ने यहाँ भेजा है इसकी पावर को जानने के लिए, है ना? जिसको सुन के वो डर जाती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, कल के साथ वहां से भाग जाती है। चुंगसुवांग से फैंग थैंक्स बोलता है और चुंगसुवांग भी बोलती है तुमने कोई सूत्र मैंने लाइब्रेरी का टोकन दिया था तो सीख लिया है। जिसपे बोलता है थैंक्स सिस्टर उसके लिए, और इसी के साथ वो वहां से चली जाती है। तो देखिए फैंग की सीनियर सिस्टर बोलती है सीनियर सिस्टर चुंगसुवांग उतनी भी बुरी नहीं है, बहुत दिल की अच्छी है। तो बोलता है हाँ, और इसी साथ सीन चेंज हो जाता है और एक बार फिर से फैंग कल्टीवेट करने लगता है, लेकिन तभी उसको बाहर से आवाज सुनाई देती है। तो गेट खोल के देखता है तो बाहर मों की बहन हाँ रोम खड़ी रहती है और वो सबको कुछ ना कुछ देती रहती है, जैसे जीन सिंह, और कुछ ना कुछ अपने सारे डिसाइपलों की हेल्प के लिए बांटती रहती है। और वो फैंग को देख लेती है, वो खुश रहती है और बोलती है फैंग अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने बीस्ट का मीट रखा है जो कि कल्टीवेट करने में तुम्हारी मदद करेगा। जिस पे बोलता है मुझे नहीं चाहिए और मेरे पास मत आना, मेरा और तुम्हारा कोई। जिसको सुन के उदास हो जाती है, फैंग अपना नाक चढ़ा के अंदर घुस जाता है, लेकिन गेट खोल के चुपके से देखने लगता है। वो अभी भी उदास खड़ी रहती है और उदासी में वहां चली जाती है। जिस पे वो भी उदास हो जाता है, लेकिन अभी उसको अपना रिवेंज लेना रहता है और इसीलिए वो इस चीज में ध्यान नहीं देता है। इसके साथ हेवनली टावर को दिखाया जाता है। एक मिनट, ये टावर नहीं होता है, ये तो एरिना होता है। हाँ लगता है कुछ ट्रांसलेशन का गड़बड़ है और इसीलिए मेरे को हेवनली टावर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अब क्या था, एरिना का नियम बताया जाता है कि 3 लोगों ने एक एक करके फैंग को चैलेंज करना है और अगर वो किसी में भी हार जाता है तो वहां पे उसका कल्टीवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उसको कल्टीवेशन तबाह कर दिया जाएगा और सेक्स से निकाल दिया जाएगा। वो तीनों को एक एक करके हरा देगा तो उसका माफ हो जाएगा सजा और सारे डिसाइपलों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलने लगेगा और सबको कल्टीवेट करने का बराबर मौका होगा। फैंग के दूसरे शर्त के हिसाब से जो तीसरा नंबर का चैलेंज करने वाला होगा वो जोंगयान होगा। और अब क्या था, इसी साथ चैलेंज शुरू हो जाता है। हर कोई बात करने लगता है, उनको लगता है कि फैंग हार जाएगा। एरिना में आ जाता है और सामने से चुंगसुवांग आ जाती है। हाँ वो पहली होती है जो कि उसको चैलेंज करने के लिए आई रहती है और वो बोलती है कि मैं तुमसे लड़ूंगी और कल्टीवेशन को तुम्हारे बराबर में स्प्रेस करके लड़ूंगी। लॉ एल्डर चौंक जाती है और बोलती है ऐसा कैसे कर रही हो तुम, उसकी पक्ष लेने के लिए भेदभाव कर रही हो। जिसपे वो बोलती है एल्डर आप भूल चुके हो कि मेरा तजुर्बा लड़ाई का इससे ज्यादा है और मेरी कल्टीवेशन अगर ज्यादा रहेगी तो ये चैलेंज इक्वल नहीं रहेगा। और फिर इस चैलेंज का मतलब ही क्या है, आप यहाँ क्या सेक्ट का नियम भूल चुकी हैं? जिसपे अगले एल्डर बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, और इतना बोल के उसकी कल्टीवेशन को फैंग किया नहीं बराबर में कर देते हैं। और अब क्या था, वो लड़ाई के लिए चैलेंज करती है और बोलती है फैंग याद रखना मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे बराबर है, लेकिन मेरा तजुर्बा और मेरी पावर और मेरी स्वॉर्ड स्किल तुमसे कहीं ज्यादा है। सिर्फ 3 अटैक करूंगी और वो 3 स्लैश में अगर तुम बच गए तो तुम जीते, अगर नहीं तो तुम मारे जाओगे, अगर कोई भी एक स्लैश तुम्हें सीधा पड़ जाएगा। जिसपे बोलता है ठीक है सीनियर सिस्टर मुझको मंजूर है। और अब क्या था, उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। हर कोई चौंक जाता है, कोई तो बोलने लगता है कि चुंगसुवांग जानबूझ के आप पहले आई है और उसकी मदद करना चाहती है। दूसरा बोलता है कि वो ऐसी नहीं है, उनको पता है ना वो कितना नियम को सीरियस लेती है और वो सेक्ट का नाक नहीं कटाने, और इसीलिए
ये सबसे मुश्किल चैलेंज उसका पहला ही होने वाला है, क्योंकि बाकी इतना ताकतवर कोई नहीं होने वाला है जो उनके बराबरी में इसको टक्कर दे सकता है या फिर मारने की हिम्मत कर सकता है। अगर मौका मिला तो इसका खेल खत्म कर देगी। दूसरी तरफ हमको लड़ते हुए उनको दिखाया जाता है। चुनसुन वांग का पहला अटैक लॉन्ग रिवन सनसेट स्लैश होता है जो कि सीधा उसकी ओर जाता है और वो टकरा जाता है फैंग से। फैंग के टकराते ही उसमें एक धमाका हो जाता है और फैंग पीछे भी आता है, लेकिन किसी तरह से उस स्लैश के पावर को रोकने लगता है और बड़ी मुश्किल से एरिना से बाहर गिरते हुए बचता है, जिस पे बोलती है मेरा पहला अटैक रोक लिया, लेकिन अब याद रखना अभी 2 और अटैक बचे हुए और ये अब दूसरा है तो संभलो। जिस पे फैंग बोलता है सीनियर सिस्टर वांग सॉर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जिस पे बोलती है ठीक है। और इतना बोल के वो दूसरा अटैक करते हुए बोलती है स्वॉर्ड रोलिंग विंड क्लाउड टेक्निक, और इतना बोलते हुए एक और जबरदस्त स्लैश उसकी ओर फेंक देती है जो कि बहुत बड़े स्वॉर्ड के तौर पे उसकी ओर जाता है, जिसको उछल के वो मुक्के मार के आसमान फेंक देता है। लेकिन वो स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है और उसकी ओर फिर आने लगती है, जिसको वो अपने मुक्कों से मारने लगता है, चारों ओर से ब्लॉक करने लगता है और एक फायर टोर्नेडो से अपना बचाव करने लगता है। लेकिन एक धमाका होता है जिसको देख हर कोई चौंक जाता है और किसी तरह से अभी भी फैंग खड़ा रहता है, जिसपे बोलती है अच्छी बात है लेकिन अब मेरी आखिरी टेक और ये सबसे खतरनाक है, और अगर तुमने इसको ब्लॉक नहीं किया तो तुम्हारा खेल खत्म है। और अब वो तीसरी टेक्निक को यूज करती है जो कि स्लैशिंग मून होता है, जैसे आसमान में एक बड़ा सा स्वॉर्ड हमको देखने लगता है जो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है और फैंग इसको देख के चौंक जाता है, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो सीधा उसकी ओर बढ़ता रहता है। और तभी ह्यूमन इमॉर्टल को फैंग के अंदर से दिखाया जाता है जो अपनी एनर्जी यूज करते हैं, और जैसे ही वो स्वॉर्ड टकराती है फैंग के अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है जिसके कारण वो स्वॉर्ड को रोक देता है, लेकिन एक धमाका होने लगता है। हर कोई ये देख के चौंक जाता है, अपनी आंखें बंद करने लगता है क्योंकि एक तेज तूफान उठने लगता है। लेकिन जैसे ही धूल हटता है फैंग अभी भी खड़ा होता है, जिस पे चुनसुन वांग बोलती बहुत अच्छा, मैंने जो सोचा था तुमने वैसा ही किया है, तुमने मेरा नाक नहीं कटाया और हाँ तुम अब पास हुए। और मैं इतना बोल के यहाँ से जाती हूँ, इतना बोल के वो चली जाती है और अब सेकंड चैलेंजर आता है। सीनियर ब्रदर सीलिंग होता है जो कि बॉक्सिंग चैंपियन होता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, बोलता है कि ये तो बॉक्सिंग किंग होता है जो कि अपने एक मुक्कों से पहाड़ तोड़ देता है, हाथी को गिरा देता है और इसके मुक्कों से कोई नहीं बच सकता है। जिस पे बोलता है याद रखना मैं सीनियर सिस्टर जितना अच्छा नहीं, इनफैक्ट मैं इतना निर्दय भी नहीं हूँ, मैं अपनी 70% पावर यूज करूंगा और एक मुक्का मारूंगा, अगर तुमने रोक लिया तो ठीक है और अगर नहीं तो तुम फेल हो। जिस पे वो बोलता है ठीक है सीनियर ब्रदर, और जिस पे वो बोलता है बहुत बढ़िया ना बोल के वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, अर्थ स्पिरिट को यूज करते हुए एक जबरदस्त मुक्का फैंग की ओर फेंक देता है। फैंग भी तेजी से बढ़ता हुआ उस मुक्के से मुक्का टकराता है, जिसके कारण दोनों ओर से एनर्जी रिलीज होने लगती है, दोनों की मुक्के की पावर आसमान में फैलने लगती है, हर कोई देख के चौंक जाता है और एक धमाका होता है, लेकिन फैंग फिर भी एनर्जी में रहता है। जिसको देख के सीलिंग बोलता है जूनियर तुम काफी अच्छे हो, तुमने मेरा मुकाबला कर लिया, वो भी 70% मुक्के की पावर को झेल लिया। जिसपे वो बोलता है सीनियर ब्रदर आपको दया दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसपे बोलता है हाँ मजाक करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम जीत चुके हो। इतना बोल के वो भी वहां से हट जाता है और आखिरी बंदा जो अब उसको चैलेंज करने के लिए रहता है वो कोई और नहीं जाओ यंग रहता है। अगर तुम्हें अब जानना कि क्या होता है तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख देना है, और सराउंडिंग द हेवन और सॉलिंग स्टार का भी एकदम लेटेस्ट वाला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कर दिया, जाके चिल मार के लाइक करना यार, पसंद आएगा तो, नहीं आएगा तो डिसलाइक करके कमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। मैं चलता है, अगले एपिसोड मिलता है, अगर पसंद आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं ट्रेन में बैठ के निकल रहा है, कर दिया है ना लाइक सब्सक्राइब, और इसी के साथ मैं चलता हूं।